हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे जेके समीक्षा एसईडी एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक फीडबैक एप्लीकेशन है। जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट से लेकर जिस क्लास तक भी वो पढ़ रहे हैं, अब एक एप्लीकेशन के थ्रू इनको यहाँ पे एक फीडबैक हर मंथ के एंड में देना होता है, जो कि हर एक बच्चे को भरना मैंडेटरी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन की समीक्षा एसईडी की। इस पे बच्चों को और ख़ासकर ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप मंथ के 25 तारीख के बाद हमेशा अपने बच्चों से सुनते होंगे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन लेके आए स्कूल, मोबाइल फ़ोन का काम है। तो अगर आप घर से ही ये फॉर्म फीडबैक वाला भर देंगे तो स्कूल में फ़ोन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो स्कूल में बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया जाता है ताकि वो इस चीज़ को आसानी से फिल करें। तो सबसे पहले समीक्षा एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाती है। आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना, मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में और आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है जेके समीक्षा। जम्मू कश्मीर में जो हमारे एप्लीकेशन फीडबैक की है, JKSAMI की जेके समीक्षा ऐप। जब आप सर्च करोगे तो सामने आपकी ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना। यहाँ पे तो इंस्टॉल है, आपको अगर इंस्टॉल नहीं है आपके फ़ोन में उसको इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको दो चीज़ें मांगेंगे यहाँ पे, पहला यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना ताकि आप आसानी से ये चीज़ फिल कर पाओ। पहला यहाँ पे आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड। आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपके जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो, स्कूल वाले ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे और आपने यहाँ पे साइन इन करके अपना फीडबैक फिल करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म भरने जा रहा हूँ जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आपको आगे वाली डिटेल भी बताई जाएगी। वीडियो में बने रहे। यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी फिल कर दी और पासवर्ड भी फिल किया। अब इसको हम साइन इन करेंगे। जो ही साइन इन करेंगे, प्लीज़ टर्न ऑन इंटरनेट कनेक्शन। अभी इंटरनेट बंद है तो ये नहीं चलेगी, मैंने इंटरनेट इसका ऑन रखा था। अब हम इसका इंटरनेट को ऑफ रखा था, ऑन कर देते हैं। यही इंटरनेट ऑन करेंगे तो यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक OTP मांगेंगे। जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाएगा और OTP जाने के बाद ये लॉग इन यानी साइन इन हो जाएगी। अब हम OTP इंटर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ओपन हो गया। तो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट इसमें ये है कि अगर आपने पिछले साल कोई ऐसा मोबाइल नंबर स्कूल में दिया हो जो आज आपके पास नहीं चल रहा है, तो इंस्टेंट आप स्कूल में जाके जो भी कंसर्न इंचार्ज होगा, आज का जो आपका नंबर चल रहा है आप वो चेंज करेंगे ताकि OTP उसी नंबर पे आए। इसमें अभी जो ये केस था, इस पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था वो शायद जिस स्कूल से बच्चे आए उस स्कूल के किसी कंसर्न इंचार्ज का नंबर होता, तो OTP वहाँ पे जा रहा था। फिर मैंने इसका चेंज करवाया। मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब आप सामने देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास है उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया और क्लास के हिसाब से भी शो हो रहा है। अब हम इसका फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट फीडबैक। जब हम सबमिट फीडबैक पे जाएंगे, सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कूल रिव्यू आता है, स्कूल रिव्यू। तो स्कूल रिव्यू में आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि स्कूल रिव्यू में पहले क्या करना कि पहले आपको पूछेंगे कि मॉर्निंग असेंबली होती है। वो तो कोई भी स्कूल, मुझे आजकल ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा स्कूल हो जहाँ मॉर्निंग असेंबली ना हो। नेशनल एंथम भी होता ही होता हमारे स्कूल में। तो हाँ, हेडमास्टर या जो प्रिंसिपल होंगे स्कूल वाले वो प्रेजेंट रहते हैं। ये तो मैक्सिमम प्रेजेंट ही रहते हैं क्योंकि सिंगल टीचर स्कूल हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ पे 2 टीचर, तो वही असेंबली वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, पानी की फैसिलिटी अगर है आपको तो तब भी इसको ऑलवेज़ पे क्लिक करना, ठीक है। पहले नेवर पे, रेयरली, फिर सम टाइम, थोड़ा आगे आओगे वेरी ऑफन और ऑलवेज़। तो ऑलवेज़ पे क्लिक करना। टॉयलेट फैसिलिटी, अगर आपके स्कूल में टॉयलेट्स वगैरह हैं तो आपको ऑलवेज़, हमारे स्कूल में तो 4-5 टॉयलेट्स अवेलेबल हैं तो इसलिए हमें इस पर ऑलवेज़ करना है। क्लीनलीनेस ड्राइव तो चलती रहती है या किसी भी स्कूल में आप लोग, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है जिसको हर एक स्कूल इसको अमली जामा पहनाता है। ये तो हर एक स्कूल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद इज़ मिड डे मील सर्व्ड डेली इन योर स्कूल। क्या आपकी स्कूल में रोज़ाना मिड डे मील दिया जाता? तो ये भी चीज़ बच्चे देखेंगे। जहाँ यहाँ पे तो मिल रहा है, ये तो हमने ऑलवेज़ करना है क्योंकि इसमें भी एक ऐसा सर्कुलर है कि किसी भी दिन खाना रुकना नहीं चाहिए और हमेशा से खाना बनता है। तो क्या आप हैंड वॉश करते हैं खाना खाने से पहले? ये वाला भी ऑलवेज़, हम तो हमेशा से खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं।
क्वालिटी फूड सर्व्ड, क्या जो खाना किस किस्म की क्वालिटी होती है आप इसमें बता सकते हैं खाने के बाद कि एवरेज क्वालिटी होती है, गुड होती है या वेरी गुड होती है। जो भी आपको लगता है कि खाना अच्छा था उस हिसाब से अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। हेल्थ चेकअप्स आर टेकन अप इन योर स्कूल, हेल्थ चेकअप के लिए कोई आता तो सम टाइम आते हैं कभी कभार, या अगर डेली जिस स्कूल में आते होंगे कोई हेल्थ की टीम्स आती होंगी तो आप ऑलवेज़ कर सकते हो, वेरी ऑफन कर सकते हो, रेयरली बहुत कम होंगे तो रेयरली कर सकते हो, और कभी भी चेकअप नहीं होता होगा आपका तो आप नेवर इस पर कर सकते हो। तो कभी कभार हमारे स्कूल में तो 1-2 बार आए अभी तक चेकअप के लिए, तो इसलिए हम सम टाइम करेंगे। डज स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैपन इन योर स्कूल, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स वगैरह खेली जाती हैं उसमें तो हाँ वेरी ऑफन खेली जाती है। अब जिस हिसाब से हमारा टाइम टेबल ऑलवेज ना भी लेंगे लेकिन कभी कभी होती रहती हैं। डू यू रीड बुक्स इन लाइब्रेरी, अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी अवेलेबल है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नेवर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ है वही आपने देनी है। फिर आपके पास आ जाता है कि टीचर का रिव्यू, जो टीचर आपको, जैसे कौन से टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको इसी हिसाब से आपने इसका फीडबैक देना है। देखो टीचर होमवर्क आपको असाइन करते हैं वेरी ऑफन या ऑलवेज, अगर डेली देते हैं तो अगर हर रोज़ आपको होमवर्क मिलता है तो आप ऑलवेज करेंगे, अगर डेली नहीं या हफ्ते में 2 बार मिलता तो वेरी ऑफन, कभी नहीं मिलता या कभी कभी मिलता हफ्ते में 1 बार तो सम टाइम, तो आप इस हिसाब से ये फिल करेंगे। डज ही शी चेक यूर, हाँ जो होमवर्क आपको मिलता है वो स्कूल में चेक किया जाता है क्या, अगर चेक किया जाता है तो जिस हिसाब से किया जाता है ऑलवेज, अगर हमेशा डेली आप पहले होमवर्क चेक होता है तो आप ऑलवेज कर सकते हैं इसमें। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है क्या उसकी आपको समझ आती है, तो वेरी ऑफन भी या ऑलवेज जो आपको जिस हिसाब से समझ आती होगी आपने उस पर ऑलवेज पे क्लिक करना या वेरी ऑफन पे क्लिक करना या सम टाइम पे, तो जिस हिसाब से आपको समझ आती है तो आप वैसे ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। डज योर टीचर गिव यू प्रॉपर टाइम टू क्लियर योर डाउट्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हों आप टीचर से पूछना चाहेंगे, पूछने के बाद क्या उसका रिस्पॉन्स, टीचर ने जो भी आपको जवाब दिया क्या आप उससे सहमत होते हैं, खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, अगर होते हैं तो ऑलवेज करेंगे, अगर नहीं होते हैं तो वेरी ऑफन या सम टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आती है उस हिसाब से आपका फीडबैक रहेगा। डज योर टीचर बिहेव प्रॉपरली विद यू इन क्लास, क्या आपके साथ जो टीचर हैं वो अच्छे से बातचीत करते हैं, आपके साथ जो बिहेव करते हैं, जो आपके साथ बर्ताव करते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से करते हैं, तो इस हिसाब से भी आपने ऑलवेज वेरी ऑफन, जैसे जैसे जिन टीचर्स का आप फीडबैक फॉर्म भरोगे उस हिसाब से ही फिल करोगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या आपको मिलती है, अगर आपको पिटाई होती है, मार पड़ती है तो आप लिख सकते हो, कभी कभार पड़ती है तो वेरी ऑफन, सम टाइम या कभी महीने में 1 बार मार पड़ी तो आप सम टाइम लिख सकते हो, जब ना जिस हिसाब से आपको लगे कि पनिशमेंट मिलती है। अगर पनिशमेंट तो फ़िलहाल आज के दौर में तो टोटली पनिशमेंट बंद है, कहीं पे भी मार का कोई नहीं है, तो इसलिए हम नेवर करेंगे कि कभी भी हमें ऐसी मार वगैरह नहीं पड़ती है। डज योर टीचर गिव फुल असाइन टाइम एज पर टाइम, हाँ ये भी कम पड़ जाता है टाइम मेरे हिसाब से, जो 40 मिनट होता है तो ये भी आप इसको ऑलवेज कर सकते हो। तो डज टीचर यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर पर्सनल पर्पस, नहीं क्लास में फ़ोन लेने का इतना टाइम ही नहीं होता, तो अगर आपको लगता है कि करते हैं तो आप लिख सकते हैं जिस हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं है। हाँ असेसमेंट वगैरह जैसे आपको पूछा जाता है स्कूल में, वर्बल असेसमेंट होते हैं, रिटन असेसमेंट होते हैं, जो आप टेस्ट वगैरह देते हैं क्या ये टीचर्स वगैरह, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि जो मॉरल लेसन या नशा मुक्त भारत अभियान, ये तो एक पार्ट एंड पार्सल बन गया, ये इम्पोर्टेंट हमारे स्कूलों में बन गया कि नशा मुक्त या जैसे ड्रग्स के ऊपर तो हमेशा ही बताया जाता है, इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना, इसमें तो ऑलवेज़ का ही ऑप्शन बनता है कि हमेशा ऐसी चीज़ बताई जाती है कि हमें ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना। उसके बाद डू यू फील कंफर्टेबल टू इंटरेक्ट विद योर टीचर्स, ये तो कंफर्टेबल ये भी मैं ऑलवेज ही करूँगा। इस हिसाब से फिर आपने क्या करना, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना, लास्ट में जो प्रोसीड है, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू तो यस करोगे। जब आपने एक टीचर का फीडबैक अच्छे से भर लिया फिर आपने दोबारा टीचर पे जाके सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जैसे फरीद अहमद नाम आ रहा है, अब ये सर आपको क्या पढ़ाते हैं, अब जो सब्जेक्ट से पढ़ाते होंगे तो आपने उसी सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं या जैसे यहाँ पे प्रदीप सर आ रहे हैं,
इनका नाम, ये साइंस पढ़ाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन हमने पहले से सेलेक्ट ही रखे हैं यही कंटिन्यू रखने हैं तो आप इसको प्रोसीड करके यस कर दोगे तो आपका फीडबैक ऐड हो जाएगा। फिर एक और टीचर आपने जैसे सेलेक्ट करना, अगर ये बीच बीच में उर्दू पढ़ाते हैं या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपने इसको प्रोसीड करके कि ऐसे ही आपके पास 5 टीचर्स, 4 टीचर, 3 टीचर, जितने भी टीचर असाइन होंगे इन सब पे क्लिक करोगे। फिर जब आप टीचर्स पे जाओगे कोई भी नहीं आएंगे, इसका मतलब आपने सभी चीज़ों के सभी टीचरों को फीडबैक अपना दे दिया। तो इसके बाद टीचर्स आपका फीडबैक देके वो रिव्यू देंगे वहाँ से कि इसने अच्छा भरा या जैसे भरा वो भी फीडबैक आएगा, तो वैसे ही आपने कंटिन्यू करना है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी किस्म का आप कमेंट कीजिए, यहीं पे कमेंट करने के बाद मैं कमेंट चेक करूँगा और प्रॉपर आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। थैंक यू।